नमो नमः छात्रों, स्वागत है संस्कृत ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे कारक के बारे में और कारक के अंदर ही षष्ठी विभक्ति आज पढ़ेंगे और संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संबंध छात्रों कारक नहीं है, लेकिन क्योंकि संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति सिलेबस में आएगी, तो इसके बारे में पढ़। संबंध कारक क्यों नहीं है ये हम प्रारंभ में बात कर चुके हैं। क्योंकि कारक वही होता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं हो तो वह कारक नहीं कहलाता है। जो भी संबंध होगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र आता है षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे सूत्र कहता है कि जो शेष है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। शेष क्या है? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है स्व स्वामी भावादि संबंधी शेष है तत्र षष्ठी स्यात्। यानी कारक और प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त जो स्व स्वामी भाव आदि संबंध है वह शेष कहलाता है और उस शेष अर्थ में उस शेष के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी शेष क्या है? शेष यानी जो कारक नहीं है, यानी द्वितीया, जहाँ द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा, जहाँ स्वामी भाव आदि संबंध होगा, जो भी संबंध होगा वह शेष कहलाएगा और शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सूत्र है षष्ठी शेषे, यानी शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञ है पुरुष है, यहाँ राज्ञ है पुरुष है बोला तो राज पुरुष, या कहें राजा का पुरुष, तो यहाँ पुरुष का संबंध राजा से है। यानी स्वामी भाव स्व स्वामी भाव संबंध है, एक सेवक है और एक स्वामी है, तो वहाँ राज्ञ में किसका प्रयोग किया? षष्ठी विभक्ति का, राजा का पुरुष। ये संबंध भी अनेक प्रकार का हो सकता है, अनेक प्रकार का, 100 प्रकार का, 100 कह सकते हैं। 100 षष्ठी अर्थात षष्ठी के कहा जाता है कि सैकड़ों अर्थ होते हैं। तो यहाँ कुछ संबंध देखते हैं हम। संबंध किस किस प्रकार का हो सकता है? यह संबंध स्व स्वामी भाव संबंध हो सकता है। स्व स्वामी भाव यानी एक सेवक और एक स्वामी, जैसे राज्ञ है पुरुष है, राजा का पुरुष, तो यहाँ राज्ञ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। जन्य जनक भाव संबंध हो सकता है, यानी एक तो जनक, एक तो पिता और एक जन्य यानी पुत्र, पिता पुत्र का संबंध हो सकता है। यानी दशरथस्य पुत्र है, दशरथ का पुत्र, तो यहाँ भी संबंध के कारण यहाँ दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दशरथस्य। अवयव और अवयवी भाव संबंध हो सकता है, यानी एक तो अंग है और एक वो अंगी है, तो यहाँ पशु पाद है, पशु के पैर, तो यहाँ पशुओं में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। आधार आधेय भाव संबंध हो सकता है, यानी एक तो आधार और एक आधेय, यानी वृक्षस्य शाखा, वृक्ष की शाखा, यानी वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। प्रकृति विकृति भाव संबंध हो सकता है, यानी क्षीरस्य विकार, ये प्रकृति और ये उसकी विकृति। क्षीरस्य विकार, दूध का विकार, दूध का खराब हो जाना, दूध का विकार, तो क्षीर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। समूह समूही भाव संबंध हो सकता है, जैसे गायों का समूह तो गवाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। यह संबंध समीप समीपी भाव संबंध हो सकता है, कुंभस्य स्वामी तो कुंभस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। पाल्य पालक भाव संबंध हो सकता है, एक पालने वाला और एक पालक। पृथिव्यः स्वामी, तो यहाँ पृथिव्यः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। यानी जहाँ भी संबंध होगा वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जो संबंध होता है वो शेष होता है। फिर अन्य सूत्र आता है षष्ठी के लिए, षष्ठी हेतु प्रयोग है, यानी जहाँ हेतु का प्रयोग हो रहा हो, हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो जो हेतु होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्रों, हमने तृतीय विभक्ति में भी पढ़ा था कि हेतु में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन वो हेतु केवल कारण था, जैसे अध्ययनेन नेन वसति, ये हमने उदाहरण देखा था वहाँ पर। तो यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो, अगर हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा हो तो कारण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, जब हेतु शब्द का प्रयोग नहीं हो
तो हेतु में यानी कारण में तृतीया का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हेतु शब्द का प्रयोग आ जाए तो हे तो हो भी साथ में आए, तब जो कारण होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो यहाँ अन्नस्य में षष्ठी विभक्ति आई है, इसका कारण क्या है? षष्ठी हेतु प्रयोगे, क्योंकि हेतु शब्द का प्रयोग भी हो रहा है, हेतु भी साथ में आ रहा है तो कारण में षष्ठी होगी, और हेतु साथ में नहीं आ रहा है तो कारण में तृतीय विभक्ति होगी। षष्ठी हेतु प्रयोगे। परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं? रीट की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, ये अन्नस्य, यहाँ खाली स्थान छोड़ देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि क्या आएगा, अन्नस्य, अन्नेन, अन्नाय, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अगर हेतु शब्द का प्रयोग है। ये उदाहरण पूछेंगे तो यहाँ खाली स्थान छोड़ देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे कि राज्ञ पुरुष है, राज्ञम पुरुष है, राज्ञाय पुरुष है, तो जहाँ संबंध होगा वहाँ पे षष्ठी विभक्ति करेंगे। और क्या होता है, षष्ठी विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है? कर्तृकर्मणों कृति ही, यानी जब कृत प्रत्यय का योग हो, कृत प्रत्यय का योग होने पर, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में, कृत कर्मणों यानी कर्ता और कर्म में षष्ठी का प्रयोग कब होता है? जब कृत प्रत्यय का प्रयोग हो। कर्तृकर्मणों कृति ही, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है कृत प्रत्यय का प्रयोग होने पर। कृत प्रत्यय छात्रों प्रत्यय टॉपिक अभी कराना बाकी है, पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय जो धातुओं के साथ प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ कृति में 3 प्रत्यय का प्रयोग है, ये 3 एक कृत प्रत्यय है, 3 कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। प्रत्यय में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कृत प्रत्यय का जब प्रयोग हो रहा है, यहाँ कृति में कृतिन यानी कृत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तीन प्रत्यय कृत में आता है, तो यहाँ कृति ही में 3 प्रत्यय का प्रयोग है, यानी ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो कर्ता में और कर्म में दोनों में षष्ठी होती है। तो यहाँ कृष्णस्य, ये जो कर्ता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किस सूत्र से? कर्तृकर्मणों कृति। कक्षा 12 में प्रश्न आता है, कृष्णस्य में विभक्ति कौन सी है? यानी षष्ठी विभक्ति है। इसका कारण क्या है, इसका सूत्र क्या है? तो कर्तृकर्मणों कृति। कक्षा 12 में अंडरलाइन दे रखी होती है, उसमें विभक्ति पूछते हैं और सूत्र पूछते हैं। तो कक्षा 12 वालों को तो सीधे विभक्ति का ध्यान रखना है, कौन सी आएगी और सूत्र कौन सा है उसको याद रखना है। और रीट में ये कृष्णस्य जगह खाली छोड़ देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, कृति शब्द दे रखा है, फिर ये कृष्णस्य, कृष्णाय, कृष्णेन, कौन सा सही होगा? तो कृष्णस्य सही होगा, क्योंकि यहाँ कृत प्रत्यय का प्रयोग है तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और देखते हैं अंतिम सूत्र षष्ठी विभक्ति का, तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरश्याम, यानी जो तुल्यवाची, तुल्य अर्थ के जो शब्द है यानी तुल्यवाची शब्दों का जब योग हो रहा हो, तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीया का प्रयोग होता है। तृतीया अन्यतरश्याम, देखो षष्ठी में हम इस सूत्र को पढ़ रहे हैं तो या तो षष्ठी होती है अथवा तृतीया होती है। तृतीया सूत्र में लिखा तृतीया अन्यतरश्याम, यानी तृतीया होगी और तृतीया नहीं करेंगे तो षष्ठी करेंगे। जैसे यहाँ सुरेशः महेशस्य तुल्यः अस्ति, यहाँ तुल्य शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ महेशस्य में षष्ठी भी कर सकते हैं और तृतीया भी कर सकते हैं, यानी दोनों ही राइट है। महेशस्य सुरेशः महेशस्य तुल्यः अस्ति, ये भी सही है, और सुरेशः महेशेन तुल्यः अस्ति, ये भी सही है। कक्षा 12 की परीक्षा में अंडरलाइन दे रखी होगी, महेशस्य में विभक्ति कौन सी है तो षष्ठी करेंगे। सूत्र कौन सा लिखेंगे? तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरश्याम। और रीट की कक्षाओं में सुरेशः महेशस्य महेशाय दे दिया, सुरेशः महेशाय तुल्य अस्ति शुद्धम कृत्वा लिखन्तु, या शुद्ध करके निम्न में से अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्य है अस्ति, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वहाँ जो षष्ठी होगी या तृतीया होगी वो राइट होगा। क्यों? क्योंकि तुल्य शब्द का जब प्रयोग होता है तो उनके योग में षष्ठी अथवा तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे सीता गीतायाः तुल्या विद्यते, यहाँ गीताया षष्ठी विभक्ति और गीतया तृतीया भी कर सकते हैं। सीता गीतया तुल्या विद्यते, यानी गीता की तृतीया और षष्ठी दोनों सही है। परीक्षा में रीट में कैसे प्रश्न आते हैं? सीता गीतायाः की जगह पे विभक्ति चेंज कर देंगे, गीतायाम दे दिया, सीता गीतायाम तुल्या विद्यते शुद्धम कृत्वा लिखन्तु, या अधोलिखितेषु कह वाक्य है शुद्ध है अस्ति, तो उसमें